नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम खंड। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हे नारायण, मेरे श्रोतागण के माता पिता, बच्चों, उनके बहू बेटियां, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना, नारायण रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मदेव भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना। कथा का पाठ 110। इति मूर्तयाभिधानेन मंत्रमूर्तिममूर्तिकं यजते यज्ञपुरुषं स मयागदर्शनापुमान् इमं स्वनिगमं ब्रह्मणवेतया मदनिष्ठतम् अदानमे ज्ञानमैश्वर्य सवास्मिन् भामाच केशवा। तवं पदब्रसुत विश्रुतं विभो समापयेतेन विदा बुभूतस्तम्। आख्या हि दुःखैर्मोहरदितात्मना संकलेश निर्वाणमुशन्ति नानयथा। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्व्यूह रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्रकृतम मूर्ति रहत अप्रकृतक मंत्र मूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करता है, उसी का ज्ञान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्राह्मण, जब मैंने भगवान की आज्ञा का इस प्रकार पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आत्मज्ञान, ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेमा भक्ति का दान किया। व्यास जी, आपका ज्ञान पूर्ण है। आप भगवान की ही का उनकी प्रेममय लीला का वर्णन कीजिए। उसी से बड़े बड़े ज्ञानियों को भी जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जा रहे हैं, उनके दुख की शांति इसी से ही हो सकती है, और कोई उपाय नहीं है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यं सतायं प्रथम स्कंदे व्यासनारद संवादे पंचमोऽध्याय अथ षष्ठोऽध्याय। नारद जी के पूर्व चरित्र का शेष भाग। सूतवाच एवं निशम्मया भगवाद्देवर्षिर् जन्म कर्म च भूया पपर्च्युतं ब्राह्मण व्यासा सत्यवती सुता। व्यासुवाच भिक्षुविवर प्रस्तुते विज्ञानादेश्च विशत्तव वर्तमानो वयस्याधे तथा किम करोद भवान्। शंभु कया वृत्तया वर्तितं ते परं वया कथं चेदमुद सराक्षी काले प्रापते कलेवरम्। प्राज्ञा कलम विश्यामेता समृति ते सुरसतं नायतेश व्ययावयादत काल एष सर्वनिराकृति। नारदोवाच भिक्षु विवर विप्रस्ते विज्ञानादेश्च
विवर्मं वर्तमानो वया स्याद्धे तत् एतदकारसम्। श्री सूत जी कहते हैं, श्री शौनक जी, देवऋषि नारद के जन्म और साधना की बात सुनकर सत्यवती नंदन भगवान श्री व्यास जी ने उनसे फिर यह प्रश्न किया। श्री व्यास जी ने पूछा, नारद जी, जब आपको ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण चले गए तब आपने क्या किया? उस समय तो आपकी अवस्था बहुत छोटी थी। शंभु, आपकी शेष आयु किस प्रकार व्यतीत हुई और मृत्यु के समय आपने इस विधि से अपने शरीर का परित्याग किया? देवऋषि, काल तो सभी वस्तुओं को नष्ट कर देता है। उसने आपकी इस पूर्व कल्प की स्मृति का कैसे नाश नहीं किया? श्री नारद जी ने कहा, मुझे ज्ञानोपदेश करने वाले महात्मा गण जब चले गए तब मैंने इस प्रकार अपना जीवन व्यतीत किया। यद्यपि उस समय मेरी अवस्था बहुत छोटी थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।